प्रणाम आप सभी को। हाजिर हूं एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक के साथ। गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में यह पूछा ही जाता है भैया। चैप्टर 2 से क्वेश्चन पूछेगा तो इसको आप लोग ध्यान में रखकर ही चलिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहां से। टॉपिक का नाम है हमारा द्रव विलयनों का वाष्प दाब या राउल्ट का नियम। हम लोग चैप्टर 2 को क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन वाइज, प्रश्न वाइज, हर एक टॉपिक को प्रश्न बना रहे हैं और उस टॉपिक के प्रश्नों को बढ़िया से हल कर रहे हैं। मतलब मानकर चलिए उस टॉपिक को भी समझ जा रहे हैं, उस टॉपिक से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस बात को भी हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो उसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक है, या क्वेश्चन बोल लीजिए कि द्रव विलयनों के वाष्प दाब या राउल्ट का नियम की व्याख्या करें। ठीक है ना। आइए हम लोग समझते हैं कि राउल्ट का नियम होता है क्या, या द्रव विलयनों का वाष्प दाब से संबंधित कैसे कैसे नियम होते हैं, क्या क्या होती है, इन सारी बातों को समझेंगे एक एक करके। समझने से पहले आप लोगों को 2-3 हम फिगर दिखाना चाहेंगे और उसी फिगर के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को हम मक्खन करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए ना, हम लोग किस प्रकार के विलयनों का वेपर प्रेशर की बात करेंगे हम लोग। तो भैया वैसे विलयन जिसमें विलय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, ऐसे विलयन जिसमें विलय भी द्रव हो, विलायक भी द्रव हो, ऐसे विलयनों को हम लोग आज वेपर प्रेशर के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है ना। अब इस प्रकार के विलयनों को भैया इस प्रकार के विलयनों के वेपर प्रेशर के बारे में राउल्ट साहब जो थे, राउल्ट साहब बहुत बढ़िया से व्याख्या किए थे, बहुत बढ़िया से समझाए थे भैया। इसीलिए बोल दिया जाता है इस टॉपिक को राउल्ट का नियम भी। उम्मीद करते हैं हेडिंग का मीनिंग आप लोग समझ गए कि हमने राउल्ट का नियम क्यों बोला है, हमने द्रव विलयनों के वेपर प्रेशर के बारे में क्यों बोला है। राउल्ट का नियम किस विलयनों पर लागू होता है भैया हमारा, तो द्रव विलयनों के वेपर प्रेशर पर लागू होता है। मतलब ये वेपर प्रेशर से संबंधित नियम है। ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे की ओर। हम एक बाल्टी ले रहे हैं, एक पात्र ले रहे हैं, उस पात्र के अंदर हम लोग एक शुद्ध क्वालिटी का एक ही प्रकार के हम लोग पानी डालते हैं या कोई लिक्विड डाल देते हैं। देखिए ना, हमने डाला हुआ है यहां, एक हमने पात्र ले लिया, इस पात्र के अंदर हम लोग एक शुद्ध द्रव ए भर दिया। मतलब यहां पर कोई शुद्ध द्रव है जिसको हमने ए नाम रखा है, ए बोला है। कोई दिक्कत परेशानी। हमने एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर एक शुद्ध द्रव भर दिया, उस द्रव को हम लोग ए के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। अब देखिए भैया होगा क्या। अब जाहिर सी बात है कि शुद्ध द्रव है, द्रव के कण वेपराइज्ड होंगे, वाष्पित होंगे, मतलब उड़ेंगे। उड़ेंगे तो क्या होगा, इस पात्र के जो ऊपर ढक्कन होता है उस पात्र पर के ढक्कन पर जाकर क्या होंगे, चिपकेंगे। कुछ समय बाद ऊपर से नीचे आएंगे और जल की सतह पर, मतलब द्रव की सतह पर कुछ दाब लगाएंगे। उसी दाब को तो हम लोग वेपर प्रेशर बोले थे। मतलब इस द्रव का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा ही होगा, एकदम बिल्कुल होगा। अब हमें पता नहीं है कि कितना है, तो हमने भैया हमारा मान लिया कि माना कि द्रव ए का वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब पीनट ए है, पीनट ए है। हमने मान लिया भैया हमारा कि इस द्रव का वेपर प्रेशर कितना है, पीनट ए है। आगे बढ़िए, दूसरे पात्र पर आइए। हमने एक दूसरा पात्र लिया, उस पात्र के अंदर भी एक दूसरा किस्म का लिक्विड यूज कर दिया, उस लिक्विड का नाम है बी। मतलब इसमें शुद्ध द्रव तो भरा, लेकिन यहां पर ए था नाम, तो यहां पर हमने बी रख दिया।
अब यहां पर भी कण क्या होंगे, द्रव के कण भैया हमारे वेपराइज्ड होंगे, वाष्पित होंगे। मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ आपको इस पात्र का भी, इस द्रव का भी आपको वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब नहीं पता है कितना देखने को मिलेगा, तो हमने भैया मान लिया कितना देखने को मिलेगा, पीनट बी। हमने मान लिया कि इस भैया लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है पीनट बी है। अगले कदम पर चलते हैं। अगला है भैया हमारा, हमने अब क्या किया, एक तीसरा पात्र लिया। ये तो भैया 1 नंबर पात्र था, ये 2 नंबर था और ये 3 नंबर था। हमने एक तीसरा पात्र लिया। अब इस पात्र के अंदर भैया हमने द्रव ए और द्रव बी को मिक्स करके रख दिया। यहां पर अलग अलग दो किस्म, यहां पर भैया द्रव शुद्ध द्रव ए था, यहां पर शुद्ध द्रव बी था, लेकिन तीसरे पात्र में हमने क्या किया, इन दोनों प्रकार के लिक्विडों को एक दूसरे में मिलाकर हमने विलयन तैयार कर दिया और इस पात्र के अंदर हमने विलयन भर दिया। मतलब द्रव ए और द्रव बी दोनों हो गए। अब यहां पर शुद्ध नहीं कह सकते, शुद्ध थोड़ी रहा, ये तो भैया अशुद्ध हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर द्रव ए और द्रव बी दोनों प्रकार के लिक्विड यहां पर बैठ गए, दोनों प्रकार के लिक्विड हो गए। अब जाहिर सी बात है कि लिक्विडे है तो यहां पर भी कण क्या होंगे, वेपराइज्ड होंगे, कण उड़ेंगे। अब इस उड़ने वाले कण में द्रव एक भी शामिल रहेगा, द्रव बी भी शामिल रहेगा, दोनों के कण उड़ेंगे। जब दोनों के कण उड़ेंगे तो भैया वेपर प्रेशर में दोनों अपना योगदान देंगे। भैया हमारा द्रव ए और द्रव बी का भी कुछ ना कुछ बबुआ यहां पर क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। नहीं पता है ना कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये वाला होगा, पीनट ए होगा, पीनट बी होगा। अरे नहीं भैया, यहां पर तो अकेले अकेले था तब पीनट ए पीनट बी है, यहां पर दोनों साथ साथ हो गए, यहां पर वेपर प्रेशर अलग अलग होंगे। तो आपको यहां पर भी मानना पड़ेगा कि क्या होंगे वेपर प्रेशर। तो हम मान रहे हैं कि माना कि विलयन में द्रव ए का वेपर प्रेशर अपने मन से मान लिया कितना है, पीए। अभी तो भैया हमारा द्रव ए का हमने माना, बी भी तो उड़ेगा, बी का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा, इसका भी हमने नहीं माना। तो हम यहां पर मान रहे हैं कि द्रव बी का वेपर प्रेशर पीबी है। क्या है, पीबी है भैया हमारा। कोई दिक्कत परेशानी। अब भैया आगे की तरफ बढ़ते हैं, राउल्ट नियम की ओर चलते हैं। अब देखिए ना भैया, राउल्ट नियम बड़ी सिंपल नियम है। हम भोजपुरी भाषा, भोजपुरी वर्ड यूज करने का कोशिश कर रहे हैं, देसी भाषा, देसी वाला भाषा यूज करने का कोशिश कर रहे हैं। समझिएगा, यहां पर ये आप छोड़ दीजिए, इसका काम थोड़ी सी और पड़ेगी, काम खत्म हो जाएगा। असली खेला यहां पर होगा, जरा समझिएगा भैया। क्या हुआ, एक तो है यहां पर विलयन में द्रव ए का वेपर प्रेशर पीए है, विलयन में द्रव बी का वेपर प्रेशर पीबी है। अब जरा समझिए, राउल्ट के नियम पर चल रहे हैं हम लोग, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा अब अपने से सोचिए भैया, इस विलयन में द्रव ए और द्रव बी के जितने कण होंगे, मान लेते हैं कि विलयन में भैया हमारा द्रव ए का जो कण है अधिक से अधिक है और द्रव बी का जो कण है कम से कम है। मतलब द्रव ए का कण अधिक है और द्रव बी के कण कम है। तो भैया अपने सोचिए, जिस द्रव का कण अधिक से अधिक होंगे वह अधिक से अधिक उड़ेंगे, और अधिक से अधिक उड़ेंगे तो भैया अधिक से अधिक द्रव के सतह पर आकर भी क्या होंगे, टकराएंगे। और जब द्रव एक एक कण अधिक से अधिक द्रव के सतह पर आकर टकराएंगे
तो मतलब वेपर प्रेशर भी अधिक। मिलाजुला के हम कहना यह चाहते हैं कि इस विलयन में जिस द्रव के कणों की संख्या अधिक होगा वह उसका वेपर प्रेशर क्या होगा भैया, अधिक होगा। और इस विलयन में जिस द्रव का वेपर प्रेशर, जिस द्रव के कणों की संख्या कम रहेगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। अपने से सोचिए इस बात को, यहां पर जिसकी जनसंख्या अधिक या कम रहेगी उसी के मुताबिक भैया उस द्रव का वेपर प्रेशर विलयन में कम या अधिक होगा। द्रव एक एक कण के संख्या अधिक होंगे तो ये अधिक उड़ेंगे। जब अधिक उड़ेंगे भैया तो क्या होगा, अधिक से अधिक संघनित होंगे, मतलब द्रव के सतह पर आकर टकराएंगे। और जितना ज्यादा द्रव के सतह पर आकर टकराएंगे उतना अधिक से अधिक वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। मतलब ये कि कहीं ना कहीं भैया विलयन में कणों की संख्या से यह पीए और पीबी निर्भर करता है। यह पीए और पीबी किस पर निर्भर करता है, तो इस विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के कणों की संख्या पर। अब भैया अपने से सोचिए, किसी विलयन में किसी अवयव के कणों की संख्या कितनी है, इस बात को बताने के लिए केमिस्ट्री के कौन से पदों को डिफाइन किया जाता है, तो भैया मोल प्रभाज। मोल प्रभाज ऐसा टर्म है, मोल प्रभाज ही ऐसा एक टॉपिक है जो किसी विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव के कणों की संख्या निकालकर हमें बता देता है। लेकिन यहां पर तो हमें नहीं पता है ना कि किसका कणों की संख्या ज्यादा है, किसका कणों की संख्या कम है, मतलब किसकी मोल प्रभाज कितनी है, किसकी मोल प्रभाज कितनी है, मतलब ए का मोल प्रभाज क्या है, बी का मोल प्रभाज क्या है। पहले मानिए इसको, जब तक नहीं मानेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो हम मान रहे हैं कि माना कि विलयन में द्रव ए का मोल प्रभाज XA है और द्रव बी का मोल प्रभाज XB है। भैया राउल्ट नियम याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए ना भैया, हमने क्या बोला कि विलयन में जिस द्रव के कणों की संख्या अधिक रहेगी वह अधिक उड़ेगा और अधिक से अधिक वेपर प्रेशर दिखाएगा। जिस द्रव के कणों की संख्या कम रहेगा वह कम उड़ेगा, कम संघनित होगा, द्रव के सतह पर आकर दाब कम लगाएगा, अपना योगदान दाब में कम देगा और भैया वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच रिलेशन कैसा है, सीधा का। यदि कण की संख्या बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, यदि कण की संख्या घट रहा है तो वेपर प्रेशर भी घट रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि PA समानुपाती XA। उसके बाद यहां पर क्या बोल सकते हैं, PB समानुपाती XB। अब इसी बात को समझिएगा, यही है राउल्ट नियम भैया। किसी द्रवीय विलयन में जिसमें विलय भी द्रव हो विलायक भी द्रव हो, किसी द्रवीय विलयन में प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता। यही है भैया, लिखवाएंगे बेटा, ढंग से लिखवा देंगे बढ़िया बढ़िया वर्ड यूज करके। लेकिन आपको इस वाले बात को समझना है कि यहां पर जिस द्रव के कणों की संख्या अधिक होगी उसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, जिस द्रव के कणों की संख्या कम होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो हमने 1 मिनट के लिए मान लिया कि द्रव एक के कणों की संख्या ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। देखिए ना भैया, दोनों ज्यादा हो रहे हैं, कणों की संख्या भी ज्यादा है तो भैया वेपर प्रेशर भी। हमने 1 मिनट के लिए मान लिया कि यहां पर बी के कणों की संख्या कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और भैया
एक और बढ़ रहा है दूसरे ओर भी बढ़ रहा है, एक और घट रहा है दूसरे ओर भी घट रहा है, मतलब समानुपाती का रिलेशन है, सीधा सीधा का रिलेशन है। मैथमेटिक्स में इस रिलेशन को दर्शाने के लिए हम लोग एक साइन यूज करते हैं, ये वाला, इस साइन को हम लोग समानुपाती का साइन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब भैया आगे की अपन आगे की ओर क्रियाकलाप करते हैं। तो भैया अब होगा क्या, पी ए, समानुपाती का साइन हटेगा तो एक नियतांक आएगा, पल तो बराबर लिखना पड़ेगा। नियतांक कौन होगा, तो यहां पर ए जो है शुद्ध द्रव वाला नियतांक, मतलब पीनट ए हो जाएगा यहां पर नियतांक। तो लिखेंगे पीनट ए और यहां पर लिख देंगे एक्स ए। कोई दिक्कत, यहां पर चलिए भैया, यहां पर भी क्या लिखेंगे, पी बी बराबर, यहां पर भी नियतांक कुछ ना कुछ होगा। नियतांक कहां से आएगा, ये शुद्ध द्रव बी का नियतांक हो जाएगा। तो पीनट बी इंटू एक्स। उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे, हमने जो समझाया समझ गए होंगे, राउल्ट का नियम समझ गए होंगे। अब हम यहां पर नीचे स्टेटमेंट लिख रहे हैं पहले, उसके बाद आप लोग पूरा नोट करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मतलब राउल्ट नियम क्या, हमने तो अपनी भाषा में आपको समझा दिया, इतना कुछ समझाने के बाद नियम लिख रहे हैं। स्टेटमेंट है राउल्ट नियम का कि नियत ताप पर वाष्पशील द्रवों, मतलब द्रव प्लस द्रव विलयन, द्रव प्लस द्रव विलयन, ए भी द्रव है बी भी द्रव है, वाष्पशील द्रवों कह रहा है, न कि द्रव कह रहा है, मतलब विलयन की बात कर रहा है। द्रव प्लस द्रव विलयनों में प्रत्येक अवयव मतलब ए और बी का आंशिक दाब या वाष्प दाब, मतलब पीए और पीबी के बारे में बात कर रहा है, पीए और पीबी के बारे में बात कर रहा है, आंशिक दाब या वाष्प दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता, मतलब XA और XB का समानुपाती होता किसी द्रवीय विलयन में, मतलब द्रव प्लस द्रव विलयन में। प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब या वाष्प दाब उसके विलयन में मोल अंश या मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता। आपको जो मन करता है वो यूज कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि हम कामयाब हुए राउल्ट नियम समझाने में, लिखवा दे रहे हैं अभी, इस बात को लिख लीजिए। अब हम लोग अगले कड़ी में चलेंगे कि भैया कुल वेपर प्रेशर, विलयन का कुल वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे। अभी तो भैया आपने विलयन में से द्रव ए का वेपर प्रेशर निकाला, इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। विलयन में से द्रव बी का वेपर प्रेशर आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। लेकिन हम पूछ दे कि भैया कुल वेपर प्रेशर विलयन का कितना होगा, अब ये कैसे निकालेंगे, तो अगले कड़ी में इस बात को हम समझा रहे हैं। सर आपने पहले विलयन में से क्या किया, पीए का वेपर प्रेशर अलग निकाला, पीबी का वेपर प्रेशर विलयन में से अलग निकाला। अब एक काम करिए ना, दो ही लोग से विलयन मिलकर बन रहा है, दोनों के वेपर प्रेशर को जोड़ दीजिए, कुल विलयन का वेपर प्रेशर निकल कर चला आएगा। हमने यही तो किया, पी टोटल बराबर विलयन कौन कौन लोग मिल से बन रहा है, ए से और बी से, तो मतलब ए का वेपर प्रेशर पीए और बी का वेपर प्रेशर पीबी, अगर जोड़ देंगे तो भैया कुल विलयन का वेपर प्रेशर निकलकर चला आएगा। अब भैया अब इसी बात को हम थोड़ा पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं, मतलब सूत्र निकालने का प्रयास करते हैं, दूसरा रूप देने का कोशिश करते हैं। पी टोटल बराबर पीए, पीए का सूत्र आप लोग ने पीछे क्या लिखा था, तो भैया आप लोग लिखा था पीनट ए एक्स ए, पीबी पीनट बी एक्स बी, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लिख देंगे। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। पीए का सूत्र कितना लिख दिया आपने, पीए का मान कितना है, पीनट ए एक्स ए, और पीबी का मान कितना है, पीनट बी इंटू एक्स बी। अच्छा आप एक और बात जानते हैं, किसी विलयन में सभी अवयवों के मोलो प्रभाजों का योगफल हमेशा एक होता, मतलब किसी विलयन में जितने भी अवयव हैं उन सभी के मोल प्रभाजों को निकालकर यदि जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा,
1 के बराबर आएगा। यह बिलियन कितने लोगों से मिलकर बना है? 2 लोगों से। एक तो है A, दूसरा है B, मतलब इन दोनों के मूल प्रभाज्य मतलब XA और XB को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, आएगा भी। अब यहां से XA का मान निकालिए तो XA बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस XB, मतलब इस व्यंजक में XA के स्थान पर आप लोग 1 माइनस XB रख दीजिए, बेटर रहेगा। तो लिखेंगे P टोटल बराबर पीनट A जस का 10, XA के स्थान पर 1 माइनस XB रखिए, रख दिया हमने, प्लस पीनट B XB जस का 10, ठीक है ना। अब भैया पीनट A से इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो क्या लिखेंगे? P टोटल बराबर पीनट A, 1 से गुणा करेंगे तो पीनट A जस का 10 माइनस पीनट A XB प्लस पीनट B XB। उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहां से P टोटल बराबर क्या करेंगे? सुनिए ना भैया, देखिए इन दोनों में XB कॉमन है ना, तो XB कॉमन निकाल लीजिए। तो लिखिए पहले पीनट A, क्या लिखेंगे? माइनस कॉमन कर लीजिए, तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा? पीनट A, ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में, और जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा? माइनस में, और XB कॉमन निकाल लीजिए। और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब यही सूत्र हुआ भैया, किसी बिलियन के कुल वेपर प्रेशर यदि निकालना चाहते हैं तो आपको क्या क्या मिलना चाहिए? तो भैया बिलियन के जो 2 द्रवों से मिलके बने हैं उनके शुद्ध अवस्था में भैया हमारा पड़ा तो वेपर प्रेशर आपको ज्ञात होना चाहिए, और साथ ही साथ द्रव B का मोल प्रभाज्य आपको पता होना चाहिए। अगर मतलब 3 गो लोग के बारे में पता है, 3 डाटा दे रहा है, पीनट A, पीनट B और XB का डाटा दे रहा है, तो बिलियन का कुल वेपर प्रेशर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे आप लोग एकदम बेहतर ढंग से। लिख लीजिए भैया। इसलिए बस इतना ही, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। अगले वीडियो में आऊंगा तो आप लोगों को बहुत कुछ इससे संबंधित और ज्यादा समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। आदर्श बिलियन क्या होता है, अनादर्श बिलियन क्या होता है, धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन क्या होता है, स्थिर क्वांटी क्या होती है, इन सारी बातों पर आकर चर्चा करेंगे। आज के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।